हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 27,400 पे है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट जो है वो स्लाइड पंप लेगी बिफोर वो नीचे की बिफोर के हम नीचे की तरफ जाएं। तो आपको याद होगा यहाँ पे हम दो चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक तो सीएमई गैप, हमने पिछले 4 दिन में जब मार्केट में बिल्कुल वॉल्यूम नहीं था, हमने ये बात की थी कि सीएमई गैप है ऊपर जो जिसको फिल करने के लिए जाया जा सकता है। उसके अलावा 27,600 पे हमने कल और परसों भी बात की थी कि वहाँ पे एक अच्छी लिक्विडिटी पड़ी है ना। बट आई थिंक कि ये जो पंप था, एक तो डाटा की वजह से आया है, ठीक है, और एक अच्छी न्यूज़ आई है मार्केट में जिसकी वजह से ये एक अच्छा पंप आ गया है। और डेफिनेटली अगर ये पंप 27,600 को क्रॉस कर जाता है, विच इज़ डेफिनेटली पॉसिबिलिटी, तो मार्केट जो है उसका नीचे की तरफ आने की बजाय ऊपर की तरफ निकलना मोर, यानी मोर पॉजिटिविटी, मोस्ट बुलिश में चले जाएगा। अदरवाइज व्हाट आई थिंक मार्केट को यहीं से नीचे की तरफ निकल जाना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पे आपको बताया था कि हम लॉन्ग में हैं। डेफिनेटली नाउ इट्स अ टाइम टू गेट इन अ शॉर्ट, उस पे बात करेंगे। ये करते हुए स्टार्ट करता हूँ मैं, हमेशा की तरह थोड़ी सी न्यूज़ पे बात कर लूँगा, लिक्विडिटी वगैरह पे, और फिर ऑर्डर बुक वगैरह पे बात करेंगे, फिर एंड में करेंगे टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, Stochystep.com हमारी वेबसाइट है, ज़रूर इस पे विजिट कीजिए। यहाँ पे हमारे सब लिंक्स लगे हुए हैं, हमारा सारा सोशल मीडिया, हमारा डिस्कॉर्ड, पार्टनर एक्सचेंज, ट्रेडिंग टूल्स और हमारी वीडियो सब कुछ यहाँ पे लगा हुआ है। तो फियर एंड ग्रीड में अगर देखें तो 39 है, डेफिनेटली कल 36 37 था, उसके बाद थोड़ा सा स्लाइड ऊपर की तरफ आए। आज के हिसाब से मोर पॉसिबिलिटी है 41 42 में कल तक हम चले जाएं। ठीक है, विच मीन्स के मार्केट अगर यहीं से मार्केट ऊपर जाती है तो मैं कोई बहुत बड़ा पंप नहीं एक्सपेक्ट करता, क्योंकि आई वाज वेटिंग एंड आई विल स्टिल वेट कि जब तक मार्केट बिल्कुल नीचे नहीं चले जाती थोड़ा सा 24 तक, और वहां से लिक्विडिटी नहीं उठा लेती, और लोग बहुत ज्यादा फियर में नहीं चले जाते, मार्केट को ऊपर बहुत ज्यादा पंप मिलना बहुत मुश्किल होगा। दैट्स व्हाट माय पर्सनल ओपिनियन इज। ठीक है, तो ये करते हुए उसमें मजीद हम बात करेंगे। ट्रेडिशनल मार्केट्स की तरफ आए तो यूरोपियन मार्केट सब की सब अगर आप देख लें तो ग्रीन थी। अच्छा, यूरोपियन मार्केट टच 2 वीक हाई, ट्रैकिंग पॉजिटिव ग्लोबल मोमेंटम। अच्छा, ग्लोबली मार्केट्स आज सभी ग्रीन थी। अगर आप देख लें यूरोपियन मार्केट, ये भी ग्रीन थी। एशियन भी आप देखेंगे तो वो भी एशियन है, ये भी ग्रीन थी। एशिया मार्केट राइज लेड बाय हांगकांग एंड चाइना। जापान अनएम्प्लॉयमेंट हायर देन एक्सपेक्टेड, सो यहाँ भी आपको ये मिला। तो यूएस की तरफ आए तो यूएस की भी सारी मार्केट्स आप देख रहे हैं। सिर्फ आप देखें ये बॉन्ड जो है वो नीचे की तरफ आपको जाता हुआ नजर आया। ठीक है ना, यहाँ पे आपको बॉन्ड नजर आ रहा है। ठीक है, बाकी तकरीबन सभी ऊपर की तरफ ही गए हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट थोड़ा आगे जाते हैं। स्टॉक अप, यील्ड डाउन एज डाटा फ्यूल फेड स्किप बेट्स। अच्छा, डाटा जो किस डाटा ने फ्यूल किया है, अभी हम बात करते हैं इकोनॉमिक डाटा जो आना था वो काफ़ी नेगेटिव आया फॉर द डॉलर, और हमारे इंडस्ट्री के लिए या ट्रेडिशनल मार्केट के लिए वो एक अच्छा था। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और जोल्स जॉब ओपनिंग। नाउ अगर आप इसको देखें, एक तो ये रेड है, इसका मतलब है कि डिक्सी के लिए, डॉलर के लिए बहुत बुरा था। दूसरा, अगर आप इनको गौर से देखें, ये बहुत बड़ा डिफरेंस आया, यानी थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट का डिफरेंस हो ना तो रेड हो तो कोई इतना इशू नहीं होता। जैसे ये 116 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 115 आ जाता तो भी रेड होता, या 949 मिलियन लिखा हुआ है तो यहाँ पे 939 आ जाता है, या 9 मिलियन आ जाता है। ये अब यहाँ पे ऑलमोस्ट मिलियन का फ़र्क पड़ा है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 10 पॉइंट्स का फ़र्क पड़ा है। ये इसको कहते हैं ह्यूज डिफरेंस। ठीक है? देखें, 2 पॉइंट का डिफरेंस एक्सपेक्ट कर रहे थे 14 से 16 तक का, लेकिन कहाँ तक आया? उससे भी आगे 10 पॉइंट निकल गए। तो इट्स दिस इज़ कॉल्ड अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। तो जिसकी वजह से ही मार्केट में इतनी पॉजिटिविटी आई और डॉलर जो है उसने एकदम नीचे की तरफ डिप ली है। ठीक है? तो इसीलिए आपको मैं बताता रहता हूँ कि इस पे नज़र रखना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट। नाउ अगर कल के डाटे की भी हम बात कर लें तो कल हमारे पास ये जीडीपी का डाटा बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 6 बजे पेंडिंग होम सेल है। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कल के लिए एडीपी, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट और प्रीलिम जीडीपी क्वार्टर ओवर क्वार्टर, इन दो का खास तौर पे ख्याल रखें, और ये माइनर हैं बाकी, इनका भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, ये खास तौर पे ख्याल रखें तो डेफिनेटली आपको मार्केट में मजीद पंप या नीचे की तरफ आते हुए आप मार्केट को देख सकते हैं। ठीक है, बिटकॉइन क्रिप्टो स्टॉक जंप आफ्टर यूएस कोर्ट पेव वे फॉर ईटीएफ। अच्छा, ग्रेस्केल ट्रस्ट और कोइनबेस ग्लोबल शेयर्स इंक्रीज, सडनली दोनों के इंक्रीज हुए हैं। उसकी मेन रीजन यह है कि फर्स्ट बिटकॉइन ईटीएफ कुड बी कमिंग सून एज कोर्ट रूल इन फेवर ऑफ ग्रे स्केल ओवर एसईसी। एसईसी से ज्यादा कोर्ट ने कर दिया है ग्रे स्केल को फेवर। डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव खबर है, मार्केट इससे काफी ऊपर की तरफ जा सकती है।
ठीक है? और मार्केट ने पंप लिया भी है और ईटीएफ का तो हम सब वेट कर रहे हैं और बहुत-बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन भी वेट कर रहे हैं, ठीक है? बाकी आप देख रहे थे मार्केट में वॉल्यूम नहीं था लेकिन डेफ़िनिटली इस खबर ने एकदम मार्केट को बूस्ट दिया और वॉल्यूम दिया है। आई होप कि वॉल्यूम रिमेन रहता है तो हमारी अच्छी ट्रेड होती रहती है। वॉल्यूम जब बिल्कुल खत्म हो जाता है तो हम ट्रेड भी नहीं कर पाते हैं। अगर आप ये देखें खबर बिटकॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम इज़ एट इट्स लोएस्ट इन मोर देन 4 ईयर 4 साल पिछले 4 साल में सबसे कम वॉल्यूम अब हुआ है। मैं आपको बल्कि दिखाता हूँ 4 साल की ये जो बात करें, अगर हम मंथली चार्ट पे चले जाएँ, ठीक है? इसको मैं ना थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अच्छा इसको देखें, मंथली चार्ट पे चले जाएँ 2019 की बात हो रही है ना, ये है 2019, ठीक है? 2019 ये यहाँ से बिल्कुल 3 महीने वॉल्यूम बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ था, ठीक है ना? अब भी वॉल्यूम बहुत कम और ऑलमोस्ट एंड पे आया हुआ है, ठीक है? तो पिछले कुछ दिनों वॉल्यूम बहुत कम था, इतना कम था कि 4 साल पहले इतना कम हुआ था, ठीक है? नाउ डेफिनिटली होपफुली वॉल्यूम दोबारा इन हो और फिर ही हम एक अच्छी ट्रेड्स में एंट्री वगैरह ले सकते हैं, ठीक है? तो लेकिन वॉल्यूम जब कम होता है ना, रिटेलर छोड़ जाते हैं, लोग डिसहार्ड हो जाते हैं, लोगों को नुकसान होता है, वो अर्न नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ दिस इज़ द टाइम कि आप लर्निंग करते रहें, ताकि जैसे ही मार्केट दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ आ जाए, तो आप अर्निंग कर सकें। उसके अलावा आपके पास दूसरा वे ये होता है कि आप फॉरेक्स में, गोल्ड में, ऑयल में, सिल्वर में ट्रेड करते रहें, ताकि आपको कोई मसला ना हो। अच्छा 90 मिलियन का ऑलमोस्ट लिक्विडेशन हुआ है पिछले 24 घंटे में और अराउंड 95 मिलियन का, ठीक है? 95 मिलियन अराउंड 29,800 लोग लिक्विडेट हुए हैं। डेफ़िनिटली हम भी गलत हो सकते हैं, आप भी गलत हो सकते हैं, कोई भी गलत हो सकता है। बचता वो है जो स्टॉप लॉस लगाता है, बचता वो है जिसके पास एक रिस्क मैनेजमेंट है मेरे भाई, ठीक है? अगर आपके पास रिस्क रिस्क मैनेजमेंट नहीं है, 1 मिनट ठहरें मेरा अलार्म निकल गया। अच्छा, अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट का प्लान नहीं है, एक दिन आपके पैसे उनके पास चले जाएँगे जिनका प्लान है, ठीक है? एक दिन आपके पैसे मार्केट मेकर ले जाएगा, एक दिन आप कंगाले हो जाएँ जो बंदा अपने मार्केट में रहने का सबसे पहला पॉइंट अपना कैपिटल बचाओ। उसके बाद आप नेक्स्ट सोचते हो दूसरी चीज़ों का, ठीक है? तो कीप ट्रेनिंग योरसेल्फ। बिटकॉइन मे हिट 100 के बाय कैप्चरिंग इवन 2 टू 5% ऑफ गोल्ड मार्केट। ठीक है? ये ये भी बहुत बड़ी बात है कि जैसे मार्केट जब ऊपर की तरफ निकलेगी ना और बुल रन वगैरह आएगी, पॉसिबिलिटी है कि ये 100 के पे जाएगा और ये भी पॉसिबल है कि 2 से 5% गोल्ड का मार्केट कैप बिटकॉइन में चला जाएगा और जब 2 से 5% गोल्ड का मार्केट कैप बिटकॉइन में गया, डेफिनिटली इट्स गोइंग टू बी वेरी पॉजिटिव एंड वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट। ठीक है? हमारे पास बहुत अच्छा पंप आएगा। अच्छा खैर अगर हम बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए देख लें अपना इनटू द ब्लॉक को, आई थिंक इट विल बी बेयरिश। हाँ जी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा ये देखें, इस वक़्त मोस्टली बेरिश आ रहे हैं, ठीक है? अगर आप यहाँ पे देखें इस वक़्त एक्चुअली यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, ये यहाँ पे ना होगा पॉज़िटिव ही, आई एम प्रीटी श्योर, ठीक है? फ्यूचर मोमेंटम इस वक़्त बुलिश है, ठीक है? बट इस वक़्त ऑन चेन सिग्नल्स जो हैं वो सभी आपको बेरिश ही नज़र आएँगे, ठीक है दोस्तों? सो होपफुली आई जो मैंने आपको शुरू में कहा आई थिंक 27,600-700 से हमें दोबारा एक एक थोड़ा-सा नीचे की तरफ ही आना चाहिए। बाकी टीए करते हुए हम इसको एनालाइज़ कर सकेंगे मज़ीद। अच्छा, यहाँ पे देखें ये हमने इस सारे लिक्विडिटी को उठा लिया। मार्केट बहुत ऊपर चली जाए तो यहाँ तक भी जा सकती है 29,000 तक ये लिक्विडिटी सारी उठा के, उसके बाद ये नीचे की लिक्विडिटी उठाने की तरफ जा सकती है। ये वो जगह है जहाँ तक मार्केट को जाना चाहिए और ह्यूज लिक्विडिटी असल में इस जगह पे पड़ी हुई है 24,000 के पास, ठीक है? इसको देखने के लिए हम 1 मंथ पे चले जाते हैं। 1 मंथ का रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि लिक्विडिटी लेवल्स कहाँ पे पड़े हैं, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे पड़ा है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप देखें, कल भी हमने बात की थी एक ये कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाके ऐसे नीचे की तरफ निकले और फिर पंप ले, ये हमारी कल की बात थी। अगर कल भी परसों भी मेरा ख़्याल यही बात चल रही थी कि हम यहाँ से बट एनी हाउ मैं इसको थोड़ा ना करीब कर देता हूँ। अच्छा, हमारा क्या प्लान था? उम, हम यहाँ से ऊपर आएँ और यहीं से 27 से तकरीबन 27 समथिंग से नीचे की तरफ आएँ और फिर इसको पकड़ें। उसके बाद हम ऊपर की तरफ दोबारा निकलें। ये हमारा प्लान था और डेफ़िनिटली मार्केट ने तकरीबन वैसे ही मूव लिया तो स्लाइड ऊपर की तरफ गई अगर आपको याद हो तो। ठीक है? अच्छा इस वक़्त अगर हम देखें तो डेफ़िनिटली मार्केट में लॉन्ग्स लगनी शुरू हो गई, हम शॉर्ट में एंटर हो गए हैं। कैसी बात है? ठीक है? इसको अगर हम एक दफ़ा फिर रिफ्रेश कर लें ताकि मुझे थोड़ा बिल्कुल अप टू डेट डाटा मिल जाए और मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ क्योंकि
पिछले आधे पौने घंटे पहले ये मैंने बनाया था। अच्छा, ठीक है, 10 बिलियन इस वक़्त डेल्टा लॉन्ग्स हो गई, यानी यहाँ पे सारी तकरीबन लॉन्ग्स लगी। जैसे-जैसे मार्केट ऊपर की तरफ गई, लॉन्ग्स लगी। मार्केट नीचे की तरफ आई, मार्केट सबसे पहले तो इस जगह पे लाज़िम आ जाएगी जल्दी 26,200, क्योंकि यहाँ पे ये आप देखें 500 मिलियन आपको 100 एक्स के नज़र आ रहे हैं, और ये आपको नज़र आ रहे हैं 50 एक्स के 428 मिलियन तकरीबन। तो ये वो जगह है जहाँ पे मार्केट लाज़िम आएगी, और ये तकरीबन बन बन जाती है 26,300 के पास-पास, ठीक है? कि मार्केट बहुत जल्दी 26,300 पे आए, और तकरीबन इस वक़्त जहाँ पे है वहाँ से 1000 पॉइंट नीचे की तरफ मार्केट, वो कहते हैं ना, पता भी नहीं चलेगा और मार्केट स्लोली करते-करते हुए नीचे की तरफ आ जाएगी, ठीक है? तो ख़ैर ये में अभी हमारे पास और क्या चीज़ें हम उन पे बात करेंगे। अच्छा, ये हमारे पास हमने निकाला अपना एक्सो चार्ट। अच्छा, एक्सो चार्ट में हम जो सीवीडी डाइवर्जेंस देखते हैं, अच्छा अगर सीवीडी डाइवर्जेंस की अब हम यहाँ पे बात करें, तो आप देखिए ये यहाँ पे ऊपर की तरफ निकल गया, ये भी यहाँ पे ऊपर की तरफ निकल गया, तो हमें कोई ख़ास सीवीडी डाइवर्जन यहाँ पे मिल नहीं रही है, ठीक है? अगर हम बेरिश या बुलिश डाइवर्जन बनाना चाहते हैं, बुलिश तो हम बना ही रहते हैं, बेरिश की बात कर लेते हैं, ठीक है? मार्केट को यहाँ से इस ग्रीन को करते-करते प्राइस को यहाँ तक आना चाहिए, ताकि ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है प्राइस का, ये यहाँ पे आके ऊपर की डाइवर्जन बनाए। तो इसका मतलब है मार्केट को तकरीबन 29,000 पे आना चाहिए, 29,000 समथिंग पे। ये कहाँ पे है? 29,600 है, तो 29,800 पे कम से कम आना चाहिए मार्केट को, अगर एक अच्छी बेरिश डाइवर्जन बनानी है तो, ठीक है? और यहाँ पे ऐसे बने, लेट्स से अगर हम कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ करते हैं। फिर अगर तो हम यहाँ से ही नीचे जाते हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है, जो कि फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है, वेरी फाइन, हम वी विल गो डाउन। अगर हम यहाँ से ऊपर की तरफ दोबारा पुश लेंगे, तो आई एम टेलिंग यू कि हम 29,800 की तरफ जाएँगे, वहाँ से हमें बेरिश डाइवर्जन दोबारा मिलेगी, जो हमें नीचे की तरफ पुश करेगी। ठीक है? क्योंकि अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास वेक्टर कैंडल भी है, वो हम टीए करते हुए उस पे मज़ीद बात भी करेंगे, ठीक है? तो अ अच्छा, इस वक़्त हमारे पास 4% 9 बिलियन का ऑल ऑफ सडन इस 4 आवर की कैंडल में बिज़नेस हुआ है, 4% पॉज़िटिविटी है, ठीक है? अच्छा, मैं ना इसको ज़रा दूसरी साइड पे भी हम इसको थोड़ा देख लें, और क्यों ना, अच्छा, अच्छा, अभी मैं क्या देखना चाह रहा था, मैं उस तरफ आता हूँ, 1 सेकंड ठहरिएगा, यहाँ पे आते हैं, ठीक है? यहाँ पे ऊपर जाते हुए 4,000 तकरीबन लॉन्ग्स लगी हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, 4,000 तकरीबन यहाँ पे ऊपर जाते हुए लॉन्ग्स लगी हैं। मैं इसको फुल डाटा पे लेके आना चाहूँगा। अच्छा, मुझे फिर ना रिफ्रेश करना पड़ेगा फुल डाटा पे लाने के लिए। हुँ। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, इस वक़्त आप देख रहे हैं कि लॉन्ग ज़्यादा हो गई हैं, ठीक है? आपको अगर मैं ये दिखाऊँ, यहाँ पे आपको कितनी नज़र आ रही है लॉन्ग्स? 2.6 के, ठीक है ना? ये 2.6 के, ठीक है? शॉर्ट्स अगर हम देखें, तो शॉर्ट्स हमें यहाँ से फ़िलहाल यहाँ तक नीचे पहले की तरफ गई, नेगेटिव हुई, ठीक है? अब शॉर्ट्स लगना शुरू हो रही हैं। अब जाके शॉर्ट्स लगना यहाँ पे इस कैंडल पे शुरू हो रही हैं, जो कि अभी कैलकुलेट हुई हैं, तकरीबन 1000 तकरीबन शॉर्ट्स हैं कह लें, ठीक है? तो मार्केट डेफ़िनिटली यहीं स या अगर तो यहाँ पे साइडवेज़ पे चलने लगी ना, तो हमने जो यहाँ से शॉर्ट लगाई, हमें उसमें से निकलें, ठीक है? अदरवाइज़ वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट को जल्दी नीचे की तरफ निकल जाना चाहिए, ठीक है? अच्छा जी, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, डेली में अगर आप देखें, तो आपके पास यहाँ तक तकरीबन क्या है, वेक्टर कैंडल आपके पास बनी हुई है। इसका मतलब है, आपको याद होगा जब हम यहाँ से थे, तो मैंने आपको एक बात कही थी कि हमें ऊपर जाके इस ट्रेंड लाइन को टच करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, और उसके बाद हम नीचे की तरफ आना चाहिए। लेकिन डेफ़िनिटली मार्केट ने बहुत दिन लगा दी। नाउ आई विल अगेन एक्सपेक्ट, जो मैं आपको अभी अभी बात कर रहा हूँ, कि 27,600 से हमें यहीं से नीचे की तरफ निकल जाना चाहिए। अदरवाइज़ आई विल एक्सपेक्ट कि हम डेफ़िनिटली यहाँ पे आएँगे, 29,000 समथिंग करेंगे, डाइवर्जेंस वगैरह बनाएँगे, और उसके बाद हम नीचे की तरफ जाएँगे। तो हमने अब ये यहाँ से 2 चीज़ें शॉर्ट के लिए ज़हन में रखनी है, ठीक है? अगर मैं आऊँ इ हम डेली में हैं इस वक़्त, ठीक है? जो डेली के इंडिकेटर्स की तरफ, ठीक है? यहाँ भी ऊपर जाने की बहुत जगह है, यहाँ भी ऊपर जाने की बहुत जगह है। ये पूरा-पूरा हम तकरीबन ऊपर आ गए, और ये हमें रिटर्न का सिग्नल दे रहा है, एस्को इंडिकेटर जो है। और ये भी ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ आ गए हैं, लेकिन स्टिल मज़ीद हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। सो समहाउ यहाँ से यहाँ तक जाना मार्केट के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। कल अगर मार्केट यहाँ से एक और पुश लेके ऊपर की तरफ निकल जाती है, कल की न्यूज़ के साथ यहाँ तक हम आ जाते हैं। इट्स वेरी मच पॉसिबल, और आपने इस
इसको ज़हन से नहीं निकालना, ठीक है? तो दूसरा अगर आप देखें वीकली वीकली जो है हमने इसका भी ख्याल रखना है। मार्केट इस वक़्त वीकली को एक वीकली से इम्पोर्टेंट सॉरी मुझे कहना था मंथली का। मंथली इस वक़्त हमारी क्लोजिंग के बिल्कुल पास है, हमारे पास 2 दिन रह गए हैं, ठीक है? तो बट आई थिंक ये या तो हम बिल्कुल पिछले लेवल के साथ ही क्लोजिंग करेंगे या इससे तकरीबन अपसाइड पे क्लोजिंग करेंगे। दैट्स व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। और उसके बाद डेफिनिटली वन डिप टू द लो लेके दोबारा फिर ऊपर की तरफ का सफ़र हम कर सकते हैं बड़ा ईज़िली। ये पॉज़िटिव क्लोजिंग होगी ना मंथली की। फिर हम उसके बाद सीपीआर वगैरह भी देखेंगे कि हमें सीपीआर इंडिकेटर कहाँ पे लेके जा रहा है, क्या बता रहा है, ठीक है? तो वो भी हम चेक कर लेंगे। 4 आवर पे थोड़ा आ जाते हैं। अच्छा 4 आवर में अगर आप देखें ओवरऑल इस पूरे डिप में अगर आप देखें तो आप देखें ये गोल्डन पॉकेट थी जहाँ पे हमने काफ़ी दिन लगाया और उसके बाद दोबारा एक ऊपर की तरफ गए। ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहीं से हम नीचे की तरफ आएँ और इस ज़ोन में आएँ, इस ज़ोन में और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाएँ। ये है मेरा ए टारगेट है और बी टारगेट मैं कहता हूँ ये प्रीवियस हाई से हाई तक चले जाएँ, लिक्विडिटी उठाएँ और फिर यहाँ पे आएँ और ऊपर की तरफ निकल जाएँ। ठीक है? दिस इज़ व्हाट आई विल एक्सपेक्ट वन ऑफ दिस, ठीक है? दूसरा अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट ठहरें, लगा देता हूँ। अच्छा, कल आपको याद होगा कल आप से बात करते हुए आपको बताया था कि ये वाले मेरी हाई है, ये लो है, ये मिड है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल है और डेफ़िनिटली ऊपर को या नीचे को जिधर को भी ये ब्रेक करेगा इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? एंड डेफ़िनिटली हमने ऊपर की तरफ ब्रेक किया और हमें एक अच्छा ब्रेक थ्रू मिला है। अच्छा, अब इसी डाटा को मैं 2 तरह मज़ीद चेक करना चाहूँगा। एक तो यहाँ से मैं उठाऊँगा यहाँ तक लेके जाऊँगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास ये वॉल्यूम एरिया लो है। अगर हम इसके अंदर आके बैठ जाते हैं, जो कि आप देख रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे हम क्लोजिंग करते हैं। इसके अंदर क्लोजिंग करते हैं, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी पॉजिटिव और मार्केट वॉल्यूम एरिया हाई तक जा सकती है। सॉरी पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक जा सकती है। ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है और ये वॉल्यूम एरिया हाई है। पॉइंट ऑफ कंट्रोल तक जा सकती है बिफोर मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आए। ठीक है? अगर हम क्या करते हैं, वॉल्यूम एरिया ये हमारा है 27,260 बनता है। 27,260 पे ये कैंडल क्लोज़ होती है तो डेफ़िनिटली थोड़ा-सा और ऊपर जाने की उम्मीद पैदा हो जाएगी कि पहले हम ऊपर की तरफ जाएँ। अच्छा, इसी को मैं थोड़ा और अ, यहाँ तक लूँगा। कर दो यार शो। हुँ। अच्छा, यहाँ पे अच्छा यहाँ यहीं पे हमें वो मिल रहा था हमारा तकरीबन वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल और अगर यहाँ पे अगर हम इस हिसाब से ऊपर की तरफ जाते हैं यहाँ पे हमें वॉल्यूम एरिया लो मिलता है तो डेफिनेटली की पॉइंट तकरीबन यही बनता है और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें मैं इसको अब करता हूँ क्लोज। अच्छा यहाँ पे आप 2-3 चीज़ें आपको और दिखाऊँ। एक तो ये देखें ये हमारे पास वेक्टर कैंडल, ये वेक्टर कैंडल हमने इस वक़्त सिर्फ ये वेक्टर कैंडल क्लोज़ की है और मार्केट अगर यहीं से नीचे नहीं जाती तो मार्केट इन दोनों वेक्टर कैंडल को क्लोज़ करने के लिए मज़ीद ऊपर की तरफ चली जाएगी और फिर डाइवर्जन बना के हम नीचे की तरफ आएँगे। दिस इज़ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस 2 प्लेसेस, ठीक है? क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाके ऐसे हायर बनाएँ और फिर इंडिकेटर में हम नीचे की तरफ बेरिश डाइवर्जन बनाएँ और उसके बाद हम कुछ नीचे की तरफ आता हुआ देखें। बाकी 4 आवर में अगर हम इंडिकेटर्स को देखें तो तकरीबन सारे ओवरबॉट तकरीबन हो गए। इसका मतलब है कि मार्केट को यहाँ पे या तो काम डाउन करना है या नीचे की तरफ आना है। अगर हम इस इंडिकेटर के हिसाब से अपने आप को देखते हैं, ठीक है? एंड में मैं थोड़ा ज़रा इसको भी देख लूँ। अच्छा लेट्स सी हमें डेली में अच्छा याद होगा आपको ये हमारा एबीसी बना था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि उसके बाद हमें एबीसी ही चाहिए और ये जो एबीसी है ये डेफ़िनिटली इट ये डिपेंड करता है कि ये कितनी बड़ी ऐसे निकलेगा, ठीक है ना? एक ये निकलेगा और इधर ये ऑलरेडी ए, बी, सी हो गया और हमें आगे 1, 2, 3, 4, 5 नीचे की तरफ लेके जा सकता है, ठीक है? तो हमने बहरहाल यहाँ से एबीसी देख लिया है जो कि हमने पहले कहा था कि इस एबीसी के बाद हमें एक और एबीसी चाहिए। लेट्स सी इस पे भी नज़र रखेंगे एलियट वेव पे कि हमें एलियट वेव मज़ीद हमें क्या बताती है, ठीक है? यहाँ पे 1 आवर पे थोड़ा चलते हैं। 1 आवर पे
और 15 मिनट में ना 2-3 चीज़ें देखना। अच्छा ये यहाँ पे हमारे पास है। देखिए ये एक बड़ी गोल्डन पॉकेट बहुत पुरानी लगी हुई है। हमने सारा टाइम इसके अंदर गुज़ारा और इस वक़्त ये जो गोल्डन पॉकेट ना इसको मैं थोड़ा बंद करता हूँ। ये मेरे ख़्याल कल हमने लगाई थी। इसको दोबारा मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। अच्छा जी। यहाँ पे भी ना एक्चुअली क्योंकि हमारे पास हुँ, अच्छा ख़ैर इस हिसाब से अगर हम देखें तो देखें हमने गोल्डन पॉकेट को ऑलरेडी ठीक है ना? ऑलरेडी टच किया। लेकिन अब इसको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि ये बायबिट का है। अगर हम कोइनबेस के पे चले जाएँ तो ये वीक है ही नहीं। अगर हम दूसरे चार्ट्स पे चले जाएँ तो ये वीक है ही नहीं। बट एनीवे अगर हम बायबिट के साथ ही अपनी जो हमारी पार्टनर एक्सचेंज है इसके साथ ही कमिट रहें, तो आप ये देखें हमने एग्ज़ैक्टली गोल्डन पॉकेट से हमें रिजेक्शन मिली है और उसके बाद हमने नीचे की तरफ रिवर्जन बनाया। अगर हम यहीं से नीचे आते हैं तो डेफ़िनिटली नेक्स्ट हम नीचे की तरफ आएँगे। एक तो हमारे पास वेक्टर कैंडल भी बन गई जिसको हमने अभी या एक और पुश ऊपर से लेके खत्म करने के लिए आना ही है। आपको पता है हम वेक्टर कैंडल्स को ऐसे खत्म करते हैं। बाकी जो मैं आपसे बात कर रहा था गैप की, वो ये गैप था हमने वो भी फिल कर लिया। तो डेफ़िनिटली अब मार्केट इसके साथ ही दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है। ठीक है? मैं एक तो यहाँ पे बुक मैप को एक नज़र देख लेते हैं। बुक मैप में आपको याद होगा 27,200 पे यहाँ पे हमारे पास अ 28,000 तक आप देखिए हमारे पास एक अच्छा ये आपको रेड नज़र आ रहा है, इसका मतलब 28,000 में हमारे पास अच्छे ऑर्डर लगे हुए हैं। मैं मज़ीद नीचे की तरफ अगर जाऊँ 25,000 पे भी अच्छे ऑर्डर लगे हुए हैं, ठीक है? तो ऊपर हमारे पास 28,000 है, नीचे हमारे पास 25,000 ऊपर का हमारे पास करीब है, नीचे का हमारे पास काफ़ी दूर बढ़ जाता है अब, ठीक है? तो मार्केट मार्केट डेफ़िनिटली कोशिश कर सकती है और ये 28,000 वही होगा जो मैं आपको कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी है कि हम वन पुश द हाई करें और डाइवर्जन बनाएँ और उसके बाद नीचे की तरफ आएँ। अदरवाइज़ हमें यहीं से नीचे की तरफ जाना चाहिए और इसीलिए हमने शॉर्ट में एंट्री भी ली है, ठीक है? तो लेकिन डेफ़िनिटली अगर आप भी शॉर्ट में एंट्री लेते हैं और आपको स क्या उसे कहते हैं स्टॉप लॉस फ़ौरन लगा के ही एंट्री लेनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ से मार्केट यहाँ तक जा सकती है। अगर हम यहाँ से इमीडिएट यहाँ तक नहीं जाते। तो क्या हुआ, यहाँ पे शॉर्ट लगाई है तो यहाँ से हमें स्टॉप लॉस होना चाहिए और अगर हम यहाँ से लॉन्ग लगाते हैं तो यहाँ पे हमारा होना चाहिए। लेकिन डेफ़िनिटली हमें भी आने वाले ही कुछ आवर्स में पता चल जाना चाहिए मार्केट अगर कंटिन्यूअसली नहीं गिरती है, तो इसका मतलब है साइडवेज़ पे चलती मार्केट वन पुश टू द हाई अगेन ले सकती है और न्यूज़ प्ले कर सकती है। लेकिन मार्केट ने अभी रहना इसी ज़ोन में है। सो ट्रेड पकड़ना यहीं से हमारे लिए अच्छा होगा। नाउ मार्केट में वॉल्यूम नहीं है तो डेफ़िनिटली न्यूज़ प्ले हो रहा है और हम सबको इस बात का पता है, ठीक है? गोल्ड वगैरह और सिल्वर वगैरह ने भी आज पंप लिया डेफ़िनिटली ऊपर की तरफ निकले। हालाँकि अगर आप ये देखें ये हमारे पास एक बेयरिश डिवीजन पैटर्न बन रहा था और मार्केट यहाँ से निकल के नीचे की तरफ आ सकती थी, तकरीबन यहाँ तक आ सकती थी। लेकिन न्यूज़ ऐसी शानदार आ गई कि मार्केट यहाँ पे जाने का सोच रही है 1940 पे। उन 44 तकरीबन बनता, ठीक है? आई विल एक्सपेक्ट कि यहाँ पे जाके कोई हम देखें, उसके बाद देखें कि मार्केट में क्या रुख आता है और हम नीचे की तरफ शॉर्ट की तरफ एंट्री लेने की कोशिश करें। बिल्कुल वैसे ही अगर हम यहाँ पे हैं, काफ़ी देर तक हम गोल्डन पॉकेट में यहाँ रहे हैं, ठीक है? और लेट्स सी ओह! किधर चला गया? लेट्स यहाँ से देखना था। अच्छा यहाँ पे देखें तकरीबन ये पॉइंट ही बन रहा है गोल्डन लेवल का ठीक है मैं इसको ना ख़त्म कर देता हूँ, जो मैं देखना चाहता था क्योंकि वो हमने देख लिया। तकरीबन ये 24835 तक डेफ़िनिटली मार्केट यहाँ तक आया और उसके बाद हम एक इसको दोबारा नीचे की तरफ आता या वहीं से ऊपर की तरफ जाता देख सकते हैं। तो अ कल की जो हमारे पास डाटा इवेंट आ रहा है, हमें उसको देखेंगे। अभी आज के डाटा इवेंट के हिसाब से गोल्ड, सिल्वर थोड़ा थोड़ा शॉर्ट टर्म के लिए मज़ीद बुलिश है, ऊपर की तरफ जा सकते हैं। बीटीसी भी जा सकता है, लेकिन डेफ़िनिटली हम प्रेफ़र करेंगे शॉर्ट को क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऊपर की तरफ आ गई है। शॉर्ट को प्रेफ़र करेंगे विद द स्टॉप लॉस, ठीक है? डिक्सी की हालत ये है कि डिक्सी यहाँ से नीचे की तरफ आ गया और डिक्सी अगर इसको भी ब्रेक करता है, तो डेफ़िनिटली फिर हम पंप ले सकते हैं। नाउ डिक्सी अगर यहाँ से 200 ईएमए से वापसी नहीं लेता है दोबारा
डिक्सी पे नज़र रख लेना। डिक्सी यहाँ से ऊपर की तरफ वापसी नहीं लेता है, तो समझ जाएँ बीटीसी और ऊपर चला जाएगा। तो लिहाज़ा आपने शॉर्ट में नहीं रहना, ठीक है? अगर डिक्सी यहाँ से वापस नहीं लेता, ठीक है? तो डेफ़िनिटली अगर ये कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आएगा, बिटकॉइन कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये यहाँ से वापसी ले लेता है, तो बीटीसी जहाँ है, वहाँ से वो भी वापसी ले लेता है, ठीक है? तो हम इस पे भी थोड़ा-सा आप अगर आप डिक्सी को ना अगर आप कोई भी ट्रेड में एंटर हो रहे हैं, बार-बार आज देखें, आपको पता चल जाएगा कि डिक्सी किस तरफ जा रहा है। यहाँ से मज़ीद कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ गिर रहा है या ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? ईथ को भी अगर हम देख लें, एक नज़र ह्यूज पंप ईथ में भी ह्यूज पंप हमें मिला है। लेट मी सी। ओके। अच्छा, कहाँ है जी? ये है वॉल्यूम एरिया हाई, पीओसी वॉल्यूम एरिया लो, ठीक है? इसको कर लिया है उसने क्रॉस। लेट मी गो विद द अदर आउटलुक। इसको मैं यहाँ से यहाँ लेके जाता हूँ। अब 4 आवर में आ जाते हैं ताकि ईज़ी टू मेजर हो जाए सब कुछ। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये वॉल्यूम एरिया लो है यहाँ पे। ऑलरेडी हम इस वक़्त ना कैंडल अगर आप देखें, ये वॉल्यूम एरिया लो है, ये रेड। अच्छा, यहाँ से अगर आप देखें, अगर मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज़ करती है, तो उसके बाद इसको पॉइंट ऑफ कंट्रोल तकरीबन यहाँ पे मिलता है। अदरवाइज़ उसको ऊपर जाते हुए जो स्ट्रगल है ना, वो मिलेगी 0382 पे। वैसे ये स्ट्रगल कर सकता है, ठीक है? सो नाउ अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है, तो इसका मतलब है हम पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे आएँगे। जैसे बिल्कुल बीटीसी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ से हमें शॉर्ट में एंट्री लेनी चाहिए। और अदरवाइज़ आप यहीं पे देखें, अगर बीटीसी भी नीचे की तरफ आ रहा है, यहाँ से ऑलरेडी हमारी शॉर्ट में एंट्री है, ठीक है? अब हमें, जैसे हम बिल्कुल कह रहे थे यार, यहाँ से हमें लॉन्ग थोड़ी-सी ढूँढनी चाहिए, वैसे ही हमें अब यहाँ से छोटी-सी शॉर्ट्स भी ढूँढनी चाहिए, यहाँ से या यहाँ से, ठीक है? और हमें क्योंकि अभी नीचे की जब तक नहीं उठा लेता है ना सारी लिक्विडिटी, तो हम मज़ीद एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट स्टिल नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है? दिल्ली में भी अगर आप देख लें, दिल्ली में हमें यहाँ से देखें, इस ट्रेंड लाइन को उसने किया है ऊपर जाता हुआ। सिंपल सी बात है, यहीं से मार्केट नीचे की तरफ आती है, ठीक है ना? वेक्टर कैंडल बन जाती है इसको दोबारा कंप्लीट करने के लिए, यहाँ ये वेक्टर कैंडल कंप्लीट करने जाती है, और ये अगर इथेरियम वेक्टर कैंडल कंप्लीट करने के लिए जाता है, तो इसका मतलब है गोल्डन पॉकेट में जाएगा 70, 80, 70, 84, 85 के पास-पास यहाँ पे, ठीक है? इसका मतलब है यहीं से हमारी शॉर्ट है या यहाँ से हमारी शॉर्ट है। वी हैव टू फिगर आउट वन ऑफ दीज़ थिंग, ठीक है? हमेशा स्टॉप लॉस लगाएँ। आई होप आप लोग अच्छी अर्निंग करें, अच्छा लर्न करें, पेशेंस के साथ सीखें, हर एस्पेक्ट से सोचना सीखें और एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनें। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट छोड़ के जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू जो भाई सपोर्ट करते हैं, प्यार शो करते हैं। टेक केयर, गुड नाइट, बाय।